दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में आपको जो आप इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी टाइम से एमपीटेट वर्ग 3 के रिज़ल्ट का, उसका जो भी अपडेट है या जो भी कंक्लूज़न होने वाला है वो इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ साथ एक अहम मुद्दे पे भी बात करूंगा जो सबके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है उस पर थोड़ी सा डिस्कशन करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझसे जुड़ा हुआ कोई भी कैंडिडेट, चाहे वह किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, किसी भी ऐसी रास्ता पर जाए, कोई भी ऐसी राह इख्तियार करे जो उसके लिए सही नहीं है या आने वाली पीढ़ी के लिए सही नहीं है, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो जितने लोग भी जुड़े हुए हैं चैनल से या जितने लोग नए हों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, चीज़ों को बहुत अच्छे से बहुत पेशेंस के साथ समझें, ठीक है। फिर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितने लोग नए हो चैनल से जुड़ सकते हैं, आगे की प्रिपरेशन के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। ये नंबर दिया है 9981167757 व्हाट्सअप नंबर है। अलग अलग ग्रुप है मेल फीमेल के, उस पर भी जुड़ सकते हैं। और एप्लीकेशन भी है एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करूंगा एमपीटेट वर्ग 3 एग्ज़ाम रिजल्ट को लेकर, क्योंकि 26 मार्च को आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। मार्च के बाद अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया। औपचारिक तौर पर पीईबी का ऐसा कहना होता है कि हम कोई भी रिजल्ट 3 महीने के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, जो कि एक खोखली बात है, जो कि एक झूठी बात है। कई ऐसे रिजल्ट होते हैं कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, ज्ञापन देने पड़ते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है। चाहे वर्ग 1 हो या 2 की बात हो, या कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनका रिजल्ट इनने बहुत टाइम के बाद दिया है। जब तक कोई हलचल ना करी जाए तब तक शायद ये भूल जाते हैं कि हमने कोई एग्ज़ाम भी लिया था, उसका हमें रिजल्ट भी देना है। अब सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, जितने भी कैंडिडेट मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे ये ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि हर किसी को पता है एग्ज़ाम पेपर जो है लीक हुआ था। 25 तारीख का तो प्रूफ हो ही चुका है कि लीक हुआ था। MapID जांच करके बता चुकी है कि 25 तारीख का पेपर लीक हुआ था। इसके अलावा और भी दिनों में पेपर लीक हुए होंगे, ऐसी संभावना है, प्रबल संभावना है। क्योंकि संभावना बहुत कम होती है कि चोर पहली चोरी करने जाए और पकड़ा जाए। अगर कोई चोर पकड़ में आता है तो ये संभावना ज़्यादा रहती है कि वो पहले भी कई चोरियां कर चुका होगा। इसलिए ऐसा ही कहा जा सकता है कि पीईबी का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ 25 मार्च को वो पकड़ में आया, लेकिन उसके पहले भी एग्ज़ाम पेपर लीक हुए होंगे। तो अब अगर लीपापोती करने का तो काम चल ही रहा है। देखो, चाहती है सरकार, चाहती है पीईबी चाहता है कि आप लोग भूल जाएं, हमें फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट ना कराना पड़े, ठीक है, और हम रिजल्ट दे दें ताकि ये भर्ती प्रक्रिया हम फिर से जारी रख सकें। और जितने लोगों ने पैसे दे के पेपर ख़रीदा है उनका भी काम बन जाए, और जितने लोगों ने कॉलेज का नाम भी ख़राब ना हो, जितने लोगों ने चीटिंग कराई है अपने कॉलेज से। मतलब सीधा अगर रिजल्ट आ गया तो क्रिमिनल्स को जॉब मिल जाएगी, और अगर रिजल्ट नहीं आता है, पेपर रद्द होता है, तो जो क्रिमिनल हैं उन्हें सज़ा भी हो सकती है, और जॉब मिलना तो बहुत दूर की बात, जो कि फेयर काम है, जो कि होना भी चाहिए। तो अब आप लोग, मुझे अभी तक जो अपडेट आया है मेरे पास, वो फ़िलहाल यही आ पा रहा है कि पीईबी ने ऐसा मन बना के रखा है कि 25 तारीख का रिजल्ट हम रोकेंगे, बाकी सभी दिनों का रिजल्ट हम दे देंगे। रिजल्ट बन चुका है, लेकिन चूँकि इलेक्शन चल रहे हैं अभी, इलेक्शन की वजह से रिजल्ट अभी दिया नहीं जा रहा है। इलेक्शन जैसे ही आपके ख़त्म होते हैं, और हालांकि ग्राम पंचायत के चुनाव लगभग ख़त्म हो चुके हैं, 8 तारीख को लास्ट वोटिंग रह गई है, इसके बाद ये निकाय चुनाव रह गए हैं। तो अभी ये देखना होगा कि इसमें वो रिजल्ट देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन अभी रिजल्ट बन चुका है, रिजल्ट होल्ड पे रखा है। अब हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट का भी पूरा ध्यान अभी इलेक्शन पे है। तो गवर्नमेंट ने भी बोल के रखा है कि अभी रुकिए ये, और इसके साथ साथ अभी उन्हें ये भी पता कर रहे हैं वो कि स्टूडेंट चुप हो गए हैं, खामोश हो गए हैं, तो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या पेपर कैंसिल का अनाउंसमेंट सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी है आप लोग डिसाइड करें। देखिए, हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता सब कुछ है कि एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ खड़ी हो जाती है जब स्टूडेंट दो पक्षों में बँट जाते हैं। कुछ स्टूडेंट चाहते हैं, देखो सबने चीटिंग नहीं की है, जितने हाई स्कोर हैं ज़रूरी नहीं कि सबने चीटिंग की है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनने हाई स्कोर किया है फेयर तरीके से, वो चाहते हैं कि रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि उनने मेहनत की है और मेहनत से ही उनने ज़्यादा से ज़्यादा अंक जो हैं पाए हैं, अपनी मेहनत से पाए हैं। उन्हें लगता है इतने सालों के बाद हमें एग्ज़ाम देने मिला, इतना लंबा इंतज़ार हो गया, भर्ती का टाइम आया, पेपर कैंसिल हो जाएगा तो पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी, ठीक है। और दूसरा, कुछ लोगों ने घोटाला किया है, कुछ लोगों के पास पेपर पहुंच गया था, धांधली और घोटाले से उन्होंने हाई स्कोर किया है।
तो वो भी चाहते हैं कि अगर हमने पैसे देकर पेपर खरीदा है, लाखों रुपए बर्बाद किए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इन सही और फेयर स्टूडेंट के बीच में बच निकलने की कोशिश में हैं। इसलिए वो उकसाते भी हैं ऐसे स्टूडेंट को कि आप लोग आगे आओ, आप लोग बोलो कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, आप लोग बोलो कि रिजल्ट आना चाहिए, ताकि उनके साथ साथ उनकी दाल भी गल जाए। लेकिन उन स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है जो मेहनत कर रहे हैं। अभी जब फाइनल मेरिट आएगी और पता चला कोई 1 नंबर से रुक गया, कोई 2 नंबर से रुक गया, जिनने मेहनत की थी, तो और रबड़ी मलाई खाएगा कौन? जो अनफेयर स्टूडेंट हैं। अब वो इनकी पोस्ट लेके बैठ जाएंगे और जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो बाहर हो जाएंगे। इसलिए ये अनफेयर भी है। डिसाइड आपको करना है कि आप क्या चाहते हैं, रिजल्ट आना चाहिए या एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, ना सिर्फ एक दिन का बल्कि पूरा। ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि अभी टाइम है स्ट्रेटजी बनाने का, रणनीति बनाने का। जो औपचारिकताएं थी वो पहले हो चुकी हैं, ज्ञापन देने का हो चुका है, ठीक है, अनशन भी कर चुके हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं और ज़िले ज़िले में ज्ञापन दिए हैं, सीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था। लेकिन अभी उसकी कहानी कहाँ तक पहुँची है, कहानी का अंत क्या होना है, इस पर सस्पेंस है। लेकिन हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जो अभी आउटपुट आने वाला है, रिजल्ट आएगा या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और उसके बाद हमें क्या करना है उसकी एक रणनीति बनानी पड़ेगी। इसलिए आप लोग पहले तो डिसाइड करें कि करना क्या है। अभी है टाइम हमारे पास, कमेंट करके जो भी आपका नज़रिया है वो बता देना। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताऊं जो बहुत ज़रूरी है, हर कम्युनिटी के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे एप्लीकेशन हो। अभी माहौल जिस तरीके का देश में बना हुआ है उसका मैं आपको बता दूं, ये सारा कुछ माहौल जो बनता बिगड़ता है, खासकर बनता तो नहीं है, बिगड़ ही रहा है कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ। इसके सीधे सीधे जिम्मेदार पॉलिटिशियन होते हैं, राजनेता होते हैं। इसके बाद जो डिबेट आजकल हर चैनल पर डिबेट होती है, इसमें जो मेहमान आते हैं, और सबसे बड़ी बात जो न्यूज़ चैनल हैं वो 2 तरह के मेहमानों को बुलाते हैं। एक मतलब दोनों अपोजिट रहते हैं, ठीक है। अगर 2 मेहमान बुलाए, 3 मेहमान बुलाए तो 2 एक पक्ष के होंगे, 2 दूसरे पक्ष, ताकि उनकी डिबेट हो, लड़ाई हो, बहस हो। और आजकल हाइपर हर कोई हो जाता है, गुस्से में क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, मतलब उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। किसी भी डिबेट का कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, बीच में वो ख़त्म कर देते हैं, उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। डिबेट में जितने लोग आते हैं वो पेड होते हैं, पैसे देकर उन्हें बुलाया जाता है। और इसके साथ साथ जितने धर्मगुरु भी हैं, जितने भड़काने के भाषण दे रहे हैं या जितने आपको सड़कों पर बुला रहे हैं, पत्थरबाजी करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, वो खुद आके नहीं करेंगे, आपसे करवाएंगे। क्योंकि आप बेरोजगार हो, आप रोजगार की तलाश में हो, आपका यूज करने की वो कोशिश करेंगे। अगर आप पुलिस की पकड़ में आ जाओगे तो आपका कैरियर ख़राब हो जाएगा, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। अगर आप सिंसियर हो, अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो, अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हो, तो अभी ये गोल्डन टाइम है, खासकर मध्य प्रदेश में। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अभी कुछ टाइम के बाद वैकेंसीज आने वाली हैं, पढ़ लिख जाएंगे, एक लायक इंसान बन जाएंगे, एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे। देश में जो चल रहा है इसके लिए कानून है, शासन प्रशासन है, वो अपना काम कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति सोच ले या कोई एक समुदाय सोच ले कि वो पूरे देश को बदल देगा, पूरा कानून प्रशासन बदल देगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इसमें बात विवाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हिंसा का सॉल्यूशन बहुत ख़राब निकलता है, कंक्लूजन भी बहुत ख़राब निकलता है। बहुत सारे पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप देख के सोच सकते हैं कि भयानक अंत इसका कितना भयानक होता है। इसलिए मुझसे जितने जुड़े स्टूडेंट हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, हाई पर नहीं होना है, किसी से बहस नहीं करना है, किसी को भी, ठीक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ठीक है। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का सबको है। लेकिन आजकल क्या होता है कि लोग भड़कते हैं, लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, सहनशीलता नहीं है, पेशेंस नहीं है, समझदारी नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, हायर एजुकेटेड तो होंगे ही, ग्रेजुएशन तो किया ही होगा। लोग आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं, आपको यूज़ कर लेते हैं, आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि जो क्राइम हो रहा है, क्राइम करते टाइम तो लोगों को लगता है कि हम हीरो बन रहे हैं, ठीक है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब पकड़े जाते हैं, जब उनकी पुलिस पिटाई करती है, जब उनसे चीज़ें उगलवाती है और जब उनकी दुर्दशा होती है, तो फिर वो पछताते हैं चीज़ों को। फिर उन्हें याद आता है अपना परिवार, अपने बीवी बच्चे, अपनी इज्जत, अपनी मान मर्यादा। इसलिए ब्रेन वॉश आपका कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, आपको समझना चाहिए। वो आपके लिए कितना अच्छा है, कितना सही है, कितना गलत है, वो आपको समझना चाहिए। आपकी ज़िंदगी के जिम्मेदार आप हो। आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी बना सकते हो या किसी एक गलती की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर सकते हो, ठीक है। इसलिए अगर आपने अभी तक पढ़ाई की है, अभी तक मेहनत की है और अब समय आ गया है एक जॉब लेने का, ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन करिए। क्योंकि अब अगस्त से वैकेंसीज आना चालू हो जाएंगी। अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, ठीक है, अभी लगातार वैकेंसीज आएंगी क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं। तो या तो आप इस दौरान एक जॉब ले सकते हो, ठीक है, और एक बार जॉब लग गई फिर आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजार सकते हो, आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से आप सेट कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, ठीक है। आप अपने समाज में, ठीक है, अपने परिवार में
मोहल्ले में एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं। आपको डिसाइड करना है एक आदर्श व्यक्ति बनना है कि लोग आपकी तरह बनना चाहें, या आपको एक इतना वाहियात व्यक्ति बनना है कि लोग आपकी बात भी ना करें और आपकी चर्चा भी ना करें, और कभी आपका जिक्र हो तो लोग घिन करें आपके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से बनना है, ये आपको डिसाइड करना है। और एक सबसे बड़ी बात है, वो आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, दिमाग में इस बात को बहुत अच्छे से डाल लीजिए। अभी तक बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई इतनी नहीं बढ़ी है पिछले कुछ सालों में जितनी अब बढ़ेगी। बहुत तेज़ी से हर दिन ये समझिए महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी और क्राइम बढ़ेगा। अब अगर आप इस्टेब्लिश हो जाते हो, ठीक है, कोई जॉब पा लेते हो, सीधा मैं आपसे बोलूं, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हो, जो कि आप गवर्नमेंट जॉब से हो सकते हो, क्योंकि हर कोई का बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाता, ठीक है, हर कोई का फॉर्मूला हो या आइडिया सक्सेस नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना गवर्नमेंट जॉब के अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, फाइनेंशियली फ्री हैं, इस्टेब्लिश हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए दूसरा विकल्प नहीं है, या दूसरे फील्ड में आप अभी शुरुआत नहीं कर सकते, बहुत रिस्की है। इसलिए आपके सामने विकल्प एक ही बचता है कि आप लोग प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब ले लें जितनी जल्दी हो सके। एटलीस्ट उसमें इतनी सैलरी तो आपको मिलेगी कि आपका गुजर बसर चलेगा, थोड़ी बहुत सेविंग आप कर पाएंगे, और छोटी मोटी आपकी जो थोड़ी बहुत विशेष हैं, जो ड्रीम है, वो आपके धीरे धीरे पूरे होते चले जाएंगे। समय इतना बुरा आ रहा है कि अभी खाने के लाले पड़ने वाले हैं कुछ दिन के बाद। युद्ध हो रहे हैं, रसिया का युद्ध हो रहा है, और माहौल पूरे देश का बिगड़ा हुआ है, दुनिया का माहौल बिगड़ा हुआ है। तो आप ये सोचिए कि विश्व युद्ध होने की कगार पर खड़ी है पूरी दुनिया, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। श्रीलंका में क्या हालात हैं, पाकिस्तान में क्या हालात हैं, हर देश का आप उठाकर देख लीजिए, चाहे पेट्रोल हो, चाहे दूध, दही, शक्कर, सब्जी, सब कुछ महंगा हो रहा है। अब अगर आप इन्हीं मुद्दों में अड़े रहे जो देश में चल रहा है, कहीं कोई ने आपको उकसा दिया, कहीं किसी ने आपको भड़का दिया, आप दिन भर टीवी देख रहे हो, डिबेट देख रहे हो, सुन रहे हो, खून गर्म हो रहा है आपका, आप भी कुछ करने का सोच रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत गलत दिशा में ले जाएंगी। इससे आपकी कहानी बिल्कुल ख़त्म समझिए, इससे आपका करियर पूरा चौपट समझिए। ठीक है, ये सारे काम उनके हैं। देखो, मैंने राजनेता का एग्जाम्पल दिया, महीने की सैलरी आती है, सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से मिलती है, सुरक्षा मिलती है, पैसा मिलता है। ठीक है, जितने भी धर्मगुरु होते हैं इन्हें भी कहीं ना कहीं से अर्निंग होती है, और अच्छी खासी अर्निंग होती है। तो इनका ये काम है, इनका ये प्रोफेशन है, इससे इनकी इनकम होती है। बहुत फंड होता है, विदेशों से तक फंड का खुलासा हुआ है कि विदेशों से ब्लैक मनी के रूप में फंडिंग होती है, यहाँ के जो लोग भड़काते हैं, उकसाते हैं, या जो क्राइम करने के लिए लोगों को पैसे देते हैं। तो ज़मीनी हकीकत आपको पता नहीं है, आपको बताया कुछ और जाता है और रियलिटी कुछ और होती है। तो भावनाओं में लेकर आपको भड़का दिया जाता है, और जब NIA पूछताछ करती है, जब ज़मीन से जड़ें निकलती हैं, तब रियलिटी कुछ और निकलती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझसे जुड़ा हुआ कोई भी कैंडिडेट का ब्रेन वॉश ना हो पाए, मिसगाइड ना हो पाए। आप लोग एक अच्छे, एक लायक, एक शब्द व्यक्ति बने, समाज के लिए एक उदाहरण बने, आदर्श व्यक्ति बने। इसलिए हाँ, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई मन में सवाल हो, प्रश्न हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट करके पूछें। ठीक है, ये नंबर दिया 9981167757, तो आप लोग इस पर व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। कॉल हालांकि मैं नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, और कुछ लोग नॉनसेंस से क्वेश्चन भी पूछते हैं, जो मैंने वीडियो में बता दिया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे लोग। तो ज़रूरी नहीं कि मैं कॉल उठा पाऊँ, व्हाट्सअप कर दें, या व्हाट्सअप पे जो भी आपका डाउट है, क्वेरी, वो पूछ लें, कमेंट करके पूछ लें, तो मैं आपका रिप्लाई भी दे दूंगा। बाकी मैंने आपको जो बताया है, 2 चीज़ें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पहली कि आपको वर्ग 3 के बारे में क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए कि पेपर कैंसिल चाहिए, जो भी आपका सुझाव है, जो भी आपका रुझान है, वो कमेंट करके बताएं। और दूसरा ये कि आपको अपने फ्यूचर पर, अपने कैरियर पर, भविष्य पे ध्यान देना है। ब्रेन वॉश आपका कोई कर ना पाए, कोई आपको भड़काए ना। आपको भी कुछ दिख भी रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको दिख रहा है सामने वाला व्यक्ति आपको उकसाने की, भड़काने की, या आपत्तिजनक चीज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हैं तो पुलिस कंप्लेन कर दें, पुलिस को सूचना दे दें, कुछ भी कर दें, ठीक है, लेकिन पर्सनली जाके उससे भिड़ना नहीं है किसी भी तरीके से। इससे आपको बचना है। आप स्टूडेंट हो, जिम्मेदार व्यक्ति हो, कानून, शासन, प्रशासन अपना काम कर रही है। हर चीज़, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, कुछ भी हो, सब पर निगाहें हैं इंटेलिजेंस की। इसलिए आप इन चीज़ों से बचें जितना आपके लिए हो सके, और सबको अच्छे एक इंसानियत के नाते, ठीक है, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा बनाकर रखें। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अगर यही चीज़ें इंडिया में होने लगी तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सीरिया, तालिबान, ये ना बन जाएगा हमारा देश। फिर हिंदुस्तान अगर पूरी दुनिया में कुछ विशेष है तो इन्हीं चीज़ों से विशेष है, और ये चीज़ें बनाकर रखना है हमें, ठीक है, आपसी सामंजस्य बना के रखना है। ये चीज़ें इंसानियत के लिए अच्छी नहीं होती जो अभी कुछ दिन से हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहले इंसान बनिए, उसके बाद हिंदुस्तानी बनिए, उसके बाद फिर अपना जो भी धर्म है उसको फॉलो कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।